बचत कट का है क्या? ऐसा बोला तो मैं समझी कौन है। कहे कि मैं बहुत सुनी कट के बारे में, आप लोग कैसी बातें करते, हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं। वहाँ कटपुरा, संजय नगर, भवानी नगर, गांधी नगर, तुमने बहुत पैसे बांटे। तुम बैठो, पानी लेकर आती। सब बताता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आयशा है। तुम्हारा घर वाला क्या करता है? ऑटो चलाता है। देख लो जी आपा, मेरे पास बचत घट की एक स्कीम है। अगर तुम 10 औरतें जमा करते हो तो तुमको गारंटर बनाते हैं। 5% ब्याज तुम्हारा होगा, 10% ब्याज मेरा होगा। क्या लेते तुम? बैठे बिठाए और भी बाद में तुमको मिलेंगे। इसकी कंडीशन सब बताता हूँ मैं तुमको। 10 औरतें जमा करो, मैं 2-4 दिन में आता हूँ। अरे भाई ऐसे कैसे जा रहे हो? मैं चाय लेकर आती। ठीक है ठीक है। कहाँ की हो तुम आयशा? मैं जलपुर की हूँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 लड़का 2 लड़की। शौहर क्या करता है तुम्हारा? ऑटो चलाता है। घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, बच्चे स्कूल गए हैं और शोहर ऑटो चलाने गए हैं। ये घर खुद का है क्या? हाँ, खुद का है। ये मेरा फोन नंबर लो, तुम्हारा भी दो। कभी भी फोन करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। व्हाट्सएप चलाना आता है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। मैं कुछ दौर पर वीडियो भेजा करूंगा, तुम भी भेजा करो। भैया तुम हमको जरा माफ कर देना, आप हमारे फायदे के वास्ते आए थे। मैं आपको बहुत कोस रही थी। वो सब जाने तो होते रहता है। अब तुमसे हमेशा मुलाकात होते रहेगी। 10 औरतें जमा कर घर बना के दो। चलो अब मैं पीर के दिन आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमिना आपा। तुम्हारा काम धंधा है क्या नहीं? उठे छोटे गट उठाने चले क्यों? और तो काम धंधा है कि नहीं? अरे ओ रहीना, तुम्हें क्या मालूम है इस स्कीम का मसला? रजीदा कहाँ से मालूम करेंगी? बुलाओ मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब का नंबर है कि बुलाओ? हमारा बच्चा जाता है दारे आकम मदरसे में, उसके कार्ड पर होगा, देखो तो जरा। मैं फोन लगाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे हमारे मोहल्ले में झगड़ा हो गया। वो बचत खाता वाला आया था, बोलते रशीदा साला ने हमारा निकाल दिया। आपसे इसका मसला पूछना है। हाँ मैं आता हूँ, आप पर्दे का इंतजाम करें। अच्छा हुआ कि उन्होंने हमको बुलाया। ये बचत गट नाजायज और हराम है। उसके साथ साथ नामहरम से बातें, फोन पर चिट्ठी, आपसे ये झगड़ा और इज्जत की भी धज्जियां उड़ाई जाती है। ये एक चक्री ब्याज है। इससे हमारी मुसलमान कौम को बहुत बड़ा खतरा है। अगर किसी ने पैसे ना भरा तो हम मुसलमान को उन लोगों से गालियां सुनना पड़ता है, खून खराबा हो जाता है। ख्वातीन को घर बुलाकर उनके साथ बेपर्दगी का सिलसिला भी बहुत बढ़ चुका है। ये सब अल्लाह की नाराजगी का सबब है और इंसान का जहन्नम में जाने का जरिया है। सूद बहुत हराम चीज है। एक हदीस में है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। एक और हदीस में है जो सूद खाता है वो अपने पेट में जहन्नम के अंगारे भर रहा है। सूद लेने से माल घटता है और सदका देने से माल बढ़ता है। एक हदीस में है जब बंदा हराम लुकमा पेट में डालता है तो 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं होता। आखिर सूद लेने और देने वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग का ऐलान करना है। आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की इस बचत गट से और सूद खाने से हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत खूब, बेहतर। वालेकुम अस्सलाम आयशा। अस्सलाम वालेकुम आसिया आपा। वालेकुम अस्सलाम आयशा। अस्सलाम वालेकुम बीबी खाला। वालेकुम अस्सलाम आयशा आपा।
अस्सलाम वालेकुम मुन्नी आपा। वालेकुम अस्सलाम आयशा। अस्सलाम वालेकुम रशीदा खाला। वालेकुम अस्सलाम आयशा आपा। कहाँ कोई वो तू? देखो एक मैनेजर आया था, वो बचत गट के बारे में कुछ बता रहा था। बचत गट में 500 रुपया हफ्ता भरना पड़ेगा और 50,000 लाख पार तक पैसे मिलेंगे। इस जमाने में कौन देगा? अरे वाह, चलो हम चल के आते हैं। कहाँ चलना है? चलो। अरे आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। मेरा नाम रशीदा है। मेरा नाम मुन्नी है। मेरा नाम बीबी है। मेरा नाम आसिया है। मेरा नाम आमिना है। मेरा नाम राजू है। मैं बचत घट का मैनेजर हूँ। तुमको 500 रुपये हफ्ता भरना होगा। इस घट की तरफ से तुमको लोन मिलेंगे और सिलाई मशीन लोन और 7 क्लास लोन भी देते हैं। इसकी आपको 5 हफ्ते ज्यादा भरना होगा। अगर हम किसी से 50,000 रुपये मांगे तो हमको कोई नहीं देता। तुम्हारा दूल्हा 340 रुपये रोज कमाता होगा। इसमें से 100 रुपये रोज निकालने का, घर में किसी का बर्थडे हो तो लोन उठाने का और कोई काम हो तो लोन उठाने का। इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसमें शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 और भी जमा करो। कल मेरे घर पे आ जाओ। तुमको 500 रुपये जमा करना होगा। अगर कोई लेट हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी तुम 10 लोगों को मिलकर उठानी होगी। हमारे कुछ उसूल बहुत सख्त है, लेकिन वो तुम्हारे फायदे के वास्ते है। बोलो, इस घर में कौन कौन शामिल होना चाहता है? रशीदा खाला, आप क्यों नहीं हो रही है शामिल? ये सब औरतें अपने शौहर के बिना सब काम कर लेते, मैं नहीं करती। मेरा शौहर मुझे हर चीज का कर देता है, तो फिर मैं क्यों ब्याज भट्टों में पढूं? बड़े लोग बोलते हैं रोटी के सूखे टुकड़े भी खाने की नौबत आए तो खा लेना, लेकिन ब्याज नहीं लेना। कल तो तू आयशा के घर में घुस गया था। बेचारी बोलते वो रो रही थी। आकर कोई भी उसके घर में घुसने चले आ रहा है। मेरे घर में घुसा ना, तेरा जनाजा निकाल दी थी। अरे ओ खाला, वैसे कैसे ढोल से दे रही है? वो तो जाता है। जाता क्या नहीं जाता, तेरा जनाजा निकालूं? जा रहा ना खाला, जा रहा। के बाद मुस्तक़िल खुसूसी का बयान हुआ। आप ज़रा थोड़ा गौर करें, इस मुकालमे पर हमारे दरमियान कितनी बुराई राइज है। इन बचत घट की वजह से कितने बेपर्दगी हो रही है। किताबों में लिखा है, एक ज़माना था कि जिस ज़माने के अंदर इज्जत को बचाने के लिए पैसों को नीलाम किया जा रहा था, लेकिन आज वो ज़माना आया है कि पैसों को हासिल करने के लिए, माल को हासिल करने के लिए इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। सरकार तुम ये अपने हाथों से इसको इनाम दो। 5 नंबर से कामयाबी हासिल की है मोहम्मद अबूज़र। मैं हज़रत मौलाना मुसाब साहब दामत बरकातहुम इनसे गुजारिश करता हुआ है इस बच्चे को इनाम दे। उसके बाद अलिफ दुनियात में अव्वल नंबर से कामयाबी हासिल की है अमरीन फ़ातिमा। मैं हज़रत मौलाना मुबीन साहब दामत बरकातहुम से गुजारिश करता हूँ कि इस बच्चे को इनाम दे। इसी तरीके से 2 नंबर से कामयाबी हासिल की है मोहम्मद खिज़र। हज़रत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने हाथों से इनाम दें। इसी तरीके से 100 नंबर से कामयाबी हासिल की है अलशिफा फातिमा। मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़करिया साहब दामत बरकातहुम, वो अपने मुबारक हाथों से इस बच्चे को इनाम दें। इसी तरीके से दीनियत बा, इसमें अव्वल नंबर है मोहम्मद अफजल। मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत मौलाना आलम साहब दामत बरकातहुम आलिया कि अपने मुबारक हाथों से इस बच्चे को इनाम दें। दूसरे नंबर सैयद मुग़ीज़। मैं हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब दामत बरकातहुम आलिया से गुजारिश करता हूँ इस बच्चे को इनाम दें। और तीसरा नंबर से कामयाबी हासिल की मोहम्मद अरमान। हज़रत मौलाना मोहसिन साहब हाशमी दामत बरकातहुम आलिया, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने मुबारक हाथों से इस बच्चे को इनाम दें। माशाअल्लाह। मोहम्मद अरमान, हज़रत मौलाना मोहसिन साहब हाशमी, इमाम ख़तीब मस्जिद उमर फ़ारूक एकता नगर। आली जनाब हज़रत मौलाना अरशद साहब दामत बरकातहुम आलिया के हाथों से इस बच्चे को इनाम दिया जा रहा है। 100 नंबर से कामयाबी हासिल की उम्मे हानी सैयद अरकम। उम्मे हानी हफ्सा बुतुल तस्बिया फातिमा।
2 नंबर से कामयाबी हासिल की। 100 नंबर से कामयाबी हासिल की उम्मे हानी हजरत मौलाना मोहसिन साहब हुसैनी। इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि अपने मुबारक हाथों से इस बच्चे को इनाम दिए। बाकी जो सनद है वो आप उस्ताद की जिम्मेदारी, वो अपने अपने बच्चे को जो है ना सनद जिसको देना है वो दे दे। मोहम्मद अरमान। हाँ तुमको देंगे, मदरसे में देंगे। तुमको मदरसे में देंगे। और पहले खाना हो जाए ना इंशाल्लाह, खाना खाने के बाद इंशाल्लाह जो है ईशा की नमाज हो जाएगी। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफहसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन वक़ाल व इन्नद-दीन लवाक़ि'। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अद-दीन अन-नसीहा, अद-दीन अन-नसीहा, अद-दीन अन-नसीहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है सूरह यासीन आयत 82 पर फरमाते हैं इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि जब वो किसी चीज़ के बनाने का इरादा करते हैं तो बस कुन कहते हैं। उन्होंने कुन कहा आसमान बनकर तैयार, उन्होंने कुन कहा ज़मीन बनकर तैयार, उन्होंने कुन कहा पहाड़ बनकर तैयार, उन्होंने कुन कहा दरख्त उग कर तैयार, उन्होंने कुन कहा समंदर बहने लग गए, उन्होंने कुन कहा हवाएं चलने लग गई। ये सारा का सारा निज़ाम ज़मीन से लेकर आसमान तक, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक सिर्फ एक कुन कहा और निज़ाम बर्पा हो गया। वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे लोगों तुमने रब को पहचाना ही नहीं। क्यों? अरे जिसके अम्रे कुन का ये आलम है उसके ज़ाते कुल का क्या आलम होगा। वो इतने अजीम शान है कि उनकी शान अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात बयान न कर सके। वो इतने अजीम शान है कि उनकी तौसीफ और उनकी तारीफ फरिश्ते मिलकर बयान नहीं कर सके। वो इतने अजीम शान है कि दुनिया की तमाम मखलूक अगर उनके नाम का तस्करा करती रहे और उन्हीं की तस्बीह व तहमीद बयान करती रहे, हत्ता के अर्श अजीम को उठाए हुए फरिश्ते जो उनसे करीब है वो भी उनकी शान को बयान ना कर सके, उस अल्लाह के मुकाबले ज़माने के अंदर एक बदबख्त आया जिसने अपने आप को जहान वालों का रब बताया। कुरान ने उसके मुतालिक सूरह नाज़िआत आयत 24 पर बयान फरमाया फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला। वो फ़िरऔन है जो अपने आप को कह रहा मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ऐसे बदतरीन आदमी के पास दुनिया के बेहतरीन शख्स को भेजा जा रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब फरमाया मूसा व हारून अलैहिस्सलाम का और उन दोनों से कहा सूरह ताहा आयत 43-44 के ऊपर इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। ऐ मूसा हारून अलैहिस्सलाम आप दोनों फ़िरऔन के पास जाओ, लेकिन एक बात याद रखना उससे भली बात करना, उससे बेहतरीन बात करना। बदतरीन आदमी से बेहतरीन बात करने की बात कही जा रही है। और दिल के अंदर खैर का जज्बा रखना, दिल के अंदर भलाई का जज्बा रखना। ये अल्लाह एक नबी को सबक दे रहे हैं किसके पास जाते वक्त? जो बदतरीन आदमी बना हुआ है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए वास फरमा रहे थे, चंद अहबाब भी बैठे हुए थे। एक आदमी मूंछों पर ताव देता हुआ आया और गुस्से के अंदर आपको बुरा भला कहने लग गया। हसन बसरी कहने लगे ओ मेरे भाई ज़रा आहिस्ता से, ज़रा नरमी से, क्योंकि मैं फ़िरौन से बदतर नहीं और तू मूसा से बेहतर नहीं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि अल्लाह ने जब वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा तो नरमी से बात करने का, तू भी मुझसे नरमी से बात कर, क्योंकि जो वलियों से टकराता है हकीकत ये है वो अल्लाह से टकराता है। मेरा ये ज़ाती तजर्बा है, उलमा किराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, मैं जो बात कहने लगा हूँ इस पर ये लोग भी गवाह है, शाहिद है और दलाइल इनके पास भी मौजूद है। इस ज़मीन के दो ही पाप, दो ही गुनाह इतने खतरनाक है जिसमें डायरेक्ट अल्लाह से आदमी भिड़ जाता है। पहला गुनाह
ये बचत गट वाले अभी जो प्रोग्राम पेश कर रहे थे इसमें सूद था। ये पहला गुनाह है जिस पर अल्लाह का कुरान गवाह है। अल्लाह फरमाते सूरह बकरा आयत 278 और 79 के ऊपर, ऐ ईमान वालों सूद को छोड़ो, अगर नहीं छोड़ते फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों सूद छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ते तो सुन लो, याद रखो, अगर तुमने सूद नहीं छोड़ा तो मैदान में आ जाओ, अल्लाह रसूल की तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। सूद भयानक पाप है जमीन का, आदमी डायरेक्ट अल्लाह से रसूल से भिड़ता है। और दूसरा पाप जिस पर गवाह हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी शरीफ की रिवायत है 6502 के ऊपर, इन्नल्लाह तआला क़ाल, अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, मन आदा ली वलियन, जिसने मेरे किसी वली को, किसी दोस्त को सताया, धक्का मारा, गुस्सा किया, नाराजगी जाहिर किया, दुश्मनी का इरादा जाहिर किया, अल्लाह फरमा रहे फ़क़त आज़नतुहु बिल हर्ब, तो उससे कह दो अल्लाह से ऐलान जंग है। लिहाजा दो गुना खतरनाक, एक सूद का लेन देन करना और दूसरा किसी वली को सताना। मैं तो ये सोच सोच कर पूरे रास्ते भर खुश हो रहा था, अरे अचलपुर की सरजमीन जिसके नीचे कितने वली है, जिसके ऊपर कितने वली है, जिसका अंदर बाहर वलियों से सजा हो, वलियों से भरा हो, फिर तो उसके दिन का हर पल का भला हो, और जो इन शहर वालों को सताएगा अल्लाह की कसम हर पल उसका बुरा होगा। ये निज़ाम है अल्लाह तबारक व तआला का। तो ये दो गुनाह सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खैर और भलाई ले करके फिरौन के पास भेजा जा रहा, और मोमिन का ये शेवा है, इस्लाम वालों का, मुसलमानों का ये तमग़े इम्तियाज है, जिसको सारी किताबों का खुलासा बना करके पेश किया गया। ये पहला सबक था किताबे खुदा का कि है मखलूक सारी कुंबा खुदा का, करो तुम मेहरबानी अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। ये पिछली किताबों का खुलासा है कि दिल के अंदर खैर खाई रखना। लेकिन वाह रे दुनिया के चोचले, जिसने मुझको और आपको इस पर मजबूर किया, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। वो दो लोग पहुंचे ना, बाप और बेटा, मोटरसाइकिल पर वलीमा था अचलपुर के अंदर, चलो चलते हैं, पहुंच गए, स्टॉप लिया वलीमा के गेट के ऊपर। बेटे से बाप नसीहत करता, बेटा पहली सफ में बैठने का है, आखिरी सफ में उठने का है। बोले अब्बा ऐसा क्यों? कहने लगे उसूल करेंगे, जैस का सामान लेकर आए, 1 लीटर पेट्रोल जला कर आए, पूरा उसूल करना है, पहली सफ में बैठना है, आखिरी सफ में उठना है। कहा बहुत अच्छी बात। आगे आमने सामने बैठ गए, खाते रहे, एक सब उठ के चली गई, इनका खाना खत्म नहीं, क्योंकि तो कसम खाकर आए थे पूरा खा जाएंगे, खाते रहे। आखिर बेटे ने बीच में कहा भाई जरा पानी तो पिला, उसने पानी पिया। जनाब सैयद अलहाज रिजवान भाई की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाकर प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शे। इसलिए हमारे चैनल को गाजी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर खबर से अपडेट रहे।